अच्छा खासा दूरी छोड़ के ज़मीन को नापते हैं, इसलिए कहते हैं ज़मीन कम है। डॉक्टर कहते थे कि पैमाइश करवाएंगे फिर से, यानी नापी करवाएंगे और फिर जो है होगा तो तुम्हारा पैसा मिलेगा। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे में क्या ज़रूरत थी इस तरह के विवाद को बढ़ाने की। ऐसे लोगों से अब 2 लाख रुपए, वो जीवन डॉक्टर थे, अगर चाहते तो मुझे लगता है 2 महीने भी नहीं लगते वो 2 लाख रुपए कमा लेते। लेकिन दुर्भाग्य को कौन रोक सकता है? इस तरह के जो परिस्थितियां बनती हैं हमारे जीवन में, अपराध को कौन रोक सकता है? इस घटना को कौन रोक सकता है? इसी को कभी कभी कहते हैं विधना का लेख को टार नहीं सकते। वही हाल हुआ उस डॉक्टर के साथ। 2 महीने भी नहीं लगते, ये 2 लाख रुपए कमाए जा सकते थे। लेकिन उनके मन में क्या आया, उनको कौन सी ठगी लगने लगी कि यह 10 साल पहले के इस मामले को अब तक निपटा नहीं पाए थे। बहुत बड़ी विडंबना है ये। और इस तरह के लोग, अब सोचिए वो कितना तगादा किया होगा, पहले मांगा होगा, उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, तब जाकर शायद वो इस तरह का निर्णय लिया होगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ज़मीन जायदाद ऐसी चीज़ें हैं कि लोग उसे कई बार बहुत कंप्रोमाइज़ करके, बहुत बुरा स्थिति में फंसकर, या यूँ कहिए कि मजबूरन बेचते हैं। और जब बेचते हैं तो उनको उनका पैसा मिल जाना चाहिए और किसी तरह की घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वारदात जन्म लेती हैं, अपराध यहीं पर जन्म लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि यह मामला जो डॉक्टर की पत्नी है उन्होंने दर्ज कराया है आरोपी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर यह मामला हुआ है और 4 बीघा ज़मीन के मामले को लेकर हुआ है, और इसमें मात्र 2 लाख रुपए के लेन देन रह गए थे, इस वजह से ये मामला हुआ है। आप लोग सोचिए कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य इसे कहेंगे। यह मामला हो तो गया है, अब पूछताछ जारी है, मामला जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन बहुत दुखद पहलू है। इस तरह के पहलू पे जब भी कोई समाज का व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, तो ये ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। अब वो बेटी जो अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी, अब तो वो ONGC की कम्युनिटी स्कूल लहरपुर से वो 97.2% अंक हासिल की थी और विद्यालय को उसने टॉप किया था। अनामिका वर्मा नाम था उसका, जो डॉक्टर की पुत्री थी, और वह कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी अपने पिता को। वो सबसे पहले फ़ोन करके बताई थी अपनी उपलब्धियों को, और अब ये इस दुनिया में नहीं है। कितना दुखद क्षण है ये। मैं उस बेटी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ऐसी वारदात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छे लाल जिसने ये वारदात किया है, उसके साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है, 2 लाख रुपए उसका अगर उसका निकल रहा था और वो नहीं देने का प्रयास किया गया है, तो ये भी गलत हुआ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी आप लोगों को विवाद को पैदा नहीं करना है, विवाद को ख़त्म करना है, लेकिन लोगों के समझ और लोगों की जागरूकता से ही ऐसा हो सकता है। जब आप नेक दिल रहेंगे तो आपसे विवाद बहुत ज़्यादा कोसों दूर रहेंगे। लेकिन आपको सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। कुछ और खबरों के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के बीच। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग फॉलो करने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। महेंद्र बजाज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित पारिक रुपुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा बाधवल जाधव जी बहुत बहुत वाधवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू दुशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जीतू निषाद जी, राजू यादव जी, जय हो लाजवाब भाई, थैंक यू राजू यादव जी। बबीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुन्ना शर्मा जी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आप सच्चाई बताइए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं जो बताया हूँ वही कहीं ना कहीं मामले आप सुन लिए होंगे। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और राजेंद्र मधुकर चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र मधुकर चौधरी जी, मुन्ना शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, न्याय मिले उस परिवार को। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए, अच्छे लाल के भी पुत्र और पुत्रियां या जो भी परिजन रहे होंगे, अब तो वो जेल जाएगा। पैसे तो उसे मिलने से रहे, लेकिन सोचिए वो क्यों ये निर्णय लिया होगा। हम कभी कभी कुछ लोगों को मजबूर कर देते हैं अपराध करने पर, ऐसा भी होता है। हमें किसी को बाध्य और मजबूर नहीं करना है। 2 लाख रुपए मुझे लगता है कि कोई न कोई, मतलब बहुत दुखद पहलू है ये। वैसे तो लोग 2 रुपया भी अपना जाया नहीं करना चाहते, किसी को देना नहीं चाहते नाजायज़। लेकिन अगर जो भी गलत किया है, इसकी पूरी जांच पड़ताल करके न्याय मिलना चाहिए। अगर वो गलत किया है तो उसे हर हाल में जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और आप सब लोग भी तय कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद जय भारत।